एक आदमी से पूछा गया कि तू रोज़ा क्यों रखता है? तो वो कहने लगा कि मुझे अफ्तारी का वाक़या सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि उस वक़्त मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह बहुत करीब आ गया है। ये महसूस होता है। दूसरे ने कहा, ये अल्लाह का हुक्म है, इसलिए हम रोज़ा रख रहे हैं। ये अलग दास्तानें हैं। बहरहाल रोज़ा जो है, ये अल्लाह का हुक्म से है और इसका अजर अल्लाह ही देता है और ये अल्लाह की तौफ़ीक से रखा जा सकता है। इसकी फ़ज़ीलत सिर्फ़ यही है कि अल्लाह के हुक्म से अल्लाह का बंदा रोज़ा रख रहा है और अल्लाह ही इसका इनाम और अल्लाह ही इसका अजर देगा। और ये वो इबादत है जो बातन की इबादत है कि आप और अल्लाह के अलावा किसी को मालूम नहीं है कि आपका रोज़ा है या नहीं है। ये कमाल की बात है। नमाज तो मालूम होती है कि आपके वजूद की हरकत है। हज मालूम होता है कि आप वहाँ पाए जाते हो। ज़कात मालूम होती है कि कोई लेने वाला गवाह होता है। लेकिन रोज़ा एक ऐसी चीज़ है कि इसमें किसी की गवाही नहीं है। तो ये कि ऐसी इबादत है जिसमें गवाही नहीं है। रोज़े में आपको अपने अल्लाह से ख़ुसूसी तन्हाई में राब्ते का मौका मिलता है। इसलिए जो शख्स रोज़ा ना रख सके वो समाज में भी रोज़ादार बनने की कोशिश ना करे। तो वो अपनी मजबूरी को मजबूरी कह दे कि मैं रोज़ा नहीं रख सकता। वो किसी को ये तासर ना दे कि वो रोज़ा रखता है और वो ऐसा है। बहरहाल रोज़ा अल्लाह और बंदे के दरमियान राज है। अच्छी मवाद के लिए दोस्तों खिरथर टीवी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और प्लीज़ सपोर्ट करें।